जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जीके के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटना। भारत में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम हुए थे, यानी भारत को आजाद करने के लिए जितने भी स्वतंत्रता संग्राम चले थे, उन सभी की महत्वपूर्ण घटनाओं को इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। इस अध्याय में जो है हम लोग जानेंगे कि भारत यानी हमारा जो देश भारत है, इस देश को आजाद करने के लिए यानी अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए कितने सारे संग्राम किए गए थे। कहा भी जाता है कि किसी एक व्यक्ति के युद्ध से ही जो हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। किसी भी हमारे देश को आजाद करने के लिए जो अंग्रेजों के शासन में हमारा देश जकड़ा हुआ था, उनसे मुक्त होने के लिए जो है कई सारे संघर्ष किए गए, कई सारे आंदोलन किए गए, कई सारे संग्राम हुआ था। उन्हीं संग्राम को आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं के बारे में जानेंगे। कि पहला जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा सैनिक विद्रोह कब हुआ था, यानी भारत में पहली स्वतंत्रता अपने देश को मुक्त करने के लिए, अंग्रेजी शासन से मुक्त करने के लिए जो है कब वो संग्राम चला था, कब युद्ध छिड़ा था। और सैनिक विद्रोह कब जो है सैनिकों ने विद्रोह किया था अंग्रेजों से लड़ने के लिए, तुम हमारे देश से निकल जाओ। इस तरह का जो विद्रोह हुआ था कब हुआ था, तो 1857 में ये विद्रोह हुआ था, है ना। 1857 में जो है मंगल पांडे एक सैनिक हुआ था। वही सैनिक ने जो है एक ऐसा आंदोलन छेड़ दिया, यानी अंग्रेज भी डर गए कि ये क्या हो गया। उसमें जो है एक कारतूस होता था, कारतूस यानी बंदूक की तरह, उसमें जो है मांस यानी चर्बी रहा करता था उसमें। तो उस चर्बी के माध्यम उसी के सिलसिले में ये घटना हुआ था, सैनिक विद्रोह। पूरे सैनिकों ने जो है अंग्रेजों के जो खिलाफ जो है एक आंदोलन दिया था। इसी को नाम दिया गया है सैनिक विद्रोह, उसको नाम दिया गया सैनिक विद्रोह। पर ये जो सैनिक विद्रोह हुआ था 1857 में पहला सैनिक विद्रोह था और स्वतंत्रता यानी देश को आजाद करने के लिए पहला संग्राम छिड़ा था। और दूसरा हमारा प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, यानी आर्य समाज के संस्थापक पहले जान लेते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती। उसी ने जो है 1875 में एक आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। उसने और एक भी नारा चलाया था, यानी वेदों की ओर लौटो। वेद जो है बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग जो है बहुत सारे कर्मकांड की वजह से जो है पीड़ित हो चुके थे। अब वो सभी लोग जो है हिंदू धर्म को त्याग कर अन्य धर्मों की ओर रूपांतरित हो रहे थे। इसीलिए जो है जो हमारे आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती है, उसने जो है एक चलाया था वेदों की ओर लौटो, यानी वेद को पढ़ो समझो, उसके बाद जो है तुम कोई भी निर्णय लो। तुम जो है बिना समझे बिना पढ़े अपने धार्मिक ग्रंथों को बिना पढ़े जो है दूसरे धर्म को अपना रहे हो, ये गलत है। पहले अपने धर्म को समझो जानो, उसके बाद जो है दूसरे धर्म को अपनाओ। पहले अपने धर्म के बारे में बिना जाने अगर हम किसी धर्म को अपनाते हैं तो ये बुरी बात है। पहले अपने धर्म को जानो कि हमारा धर्म क्या है। अपने धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हमारा धर्म भी सर्वश्रेष्ठ है। देखो तीसरा प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। सबसे पहले जो है भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में जो है सर्वप्रथम 1885 में भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। सबसे जो पुराना पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, उसकी स्थापना जो है 1885 में हुई थी और एक ह्यूम के द्वारा हुआ था ये स्थापना। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न है बंगाल विभाजन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में बंगाल विभाजन हो गया, लेकिन 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। पांचवा नंबर प्रश्न है हमारा कि मुस्लिम लीग की स्थापना, यानी जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी। हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। छठा प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध। विश्व युद्ध किसे कहते हैं, पूरे देश भर के लोग जो है एक दूसरे से आक्रमण करने लगते हैं, एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, उसी को हम बोलेंगे विश्व युद्ध। पूरे विश्व में जो है बहुत सारे देश जो है जब आपस में लड़ने लगते हैं, एक दो जब गुट जो है एक देखिए विश्व युद्ध होता है दो गुटों में लड़ा गया था, एक अलग तरह का गुट था, एक दूसरा तरह का। तो उन दोनों ग्रुप में जो है अलग अलग देश शामिल हुए करते थे। एक देश यानी जहां पे भी युद्ध होगा तो दो तरफ से युद्ध होता है। जैसे पांडव, जैसे महाभारत ही हुआ तो महाभारत में दो ग्रुप के लोग थे, पांडव और कौरव। वैसे ही जो हमारा विश्व युद्ध हुआ था तो विश्व युद्ध में दो पक्ष के लोग युद्ध कर रहा था, तो उन दोनों पक्षों में कई सारे देश शामिल थे। तो सबसे पहले जो है
प्रथम विश्व युद्ध जिसे बोलते हैं, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918। 1914 से 1918 4 साल, लगभग 4 वर्ष तक जो है ये युद्ध चलता रहा। इस युद्ध से जो है कई सारे हानियां हुई, कई सारे लोग मारे गए, कई देशों की क्षति हुई। बहुत से देश जो है इस युद्ध से जो है उभर नहीं सके। इस युद्ध की वजह से जो है वो अपने आप को जो है बहुत तरह की पीड़ित समस्याओं से गुजर रहे हैं अभी भी। और हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, कांग्रेस मुस्लिम लीग की स्थापना 1916 में। कांग्रेस मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1916 में हुई। रॉलेट एक्ट कब हुआ था पारित? 1919 में। एक ऐसा कानून, रॉलेट एक्ट क्या है? एक ऐसा कानून जो किसी व्यक्ति के शक के माध्यम से, अगर किसी व्यक्ति को शक हुआ कि ये गलत आदमी है तो उसको गोली मार दिया जाता था। ये अंग्रेजों का एक रूल था, एक नियम बनाया था रॉलेट एक्ट। इस माध्यम से जो है किसी पर भी अगर किसी तरह का शक हुआ तो उसको जेल कर देता था और उसको मार भी दिया करता था। ये होता है रॉलेट एक्ट। ये बहुत ज्यादा खतरनाक एक्ट पारित किया गया था हमारे देश में अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने जो है एक ऐसे कानून रॉलेट एक्ट को पारित किया 1919 में। इसी वजह से जो है बहुत सारे लोग पीड़ित हुए थे। हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये जो हमारा जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था। और 10वां नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन एक महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। इसमें जो है बहुत सारे लोग शामिल हुए थे। लगभग जो है बहुत सारे लोग महात्मा गांधी के द्वारा जो है प्रथम आंदोलन था, तो इसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए। ये जो असहयोग आंदोलन है ये हुआ था 1920 से 22, लगभग 2 वर्ष चला था। और इन 2 ही वर्षों में जो है अंग्रेजी सत्ता को जो है ध्वस्त कर दिया, घबरा गया। तुरंत ही एक ऐसा आंदोलन छिड़ा, असहयोग आंदोलन। इससे जो है अंग्रेज डर गए, घबरा गए। और उसके बाद जो है महात्मा गांधी ने ही 1922 में जो है 1922 में ये असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया और महात्मा गांधी को जो है जेल लेके चले गया। तो ये घटना हुई असहयोग आंदोलन पर। हमारा 11वां नंबर प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। चौरी चौरा कांड, ये जो है 10th क्लास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। इसी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 में चला था, इसको स्थगित किया गया था। क्यों किया गया था? इसी चौरी चौरा कांड की वजह से जो है 22 पुलिस कर्मियों को जो है जेल में ही जो है, मतलब जो कैद खानी होता है जेल में, वहीं पे आग लगा के मार दिया गया था। इसी वजह से जो है असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया। हमारा 13वां नंबर प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब हुई थी? जो है हमारे कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। उसको जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब किया था उन लोगों ने? 1929 में ही जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लगे। और रावी नदी के तट पर, जो रावी नदी होता है, रावी नदी के तट पर जो है तिरंगा फहराकर गणतंत्र दिवस की घोषणा हुई। और तभी से जो है जन गण मन ये सभी चलने लगा। कब से? 26 जनवरी 1929 से, 1930 से 26 जनवरी 1930 से जो है झंडा फहराने लगा। इसीलिए जो है हमारा देश में जब आजाद हुआ था, यानी जब देश गणतंत्र दिवस लागू हुआ था, तभी से जो है हमारा संविधान बन गया था 26 नवंबर को ही। लेकिन मनाया जाता है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यही रावी नदी के तट पर जो है पहले से ही जो है हम लोग स्वतंत्रता की मांग किए थे और तभी से फहरा रहे थे झंडा। इसीलिए जो है 26 जनवरी को ही मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। और 26 नवंबर को जो है जब संविधान लागू हो चुका था, उस रोज जो है क्या मनाया जाता है? 26 जो नवंबर होता है उस रोज जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारा 14वां नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है 1930 में हुआ था। ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया दूसरा जन आंदोलन था। पहले सविनय अवज्ञा था, उसके बाद पहला जो था असहयोग आंदोलन था, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1930 में। और जो है नमक कानून जो तोड़ा था 1930 में ही महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। बहुत सारे आंदोलन महात्मा गांधी ने किए थे। 1930 में जो है बहुत भयंकर ये आंदोलन चला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 15वां नंबर प्रश्न है,
प्रथम गोलमेज की सम्मेलन, प्रथम गोलमेज हुआ था 1930 में, जिसमें कि महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए थे। 1931 में हुआ था, उसमें यानी द्वितीय गोलमेज में महात्मा गांधी शामिल हुआ था और तृतीय में नहीं हुआ था। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। भारत छोड़ो आंदोलन, ये आंदोलन बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ था। ये जो नाम दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने कहा था भारत छोड़ो। महात्मा गांधी के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। कब चलाया गया था? 1942 में। इसमें एक नारा दिया गया था, बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, करो या मरो। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। और कब ये आंदोलन चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 में। 1942 के दौरान ही ये नारा दिया गया था, करो या मरो। 18 नंबर प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? 1943 में। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये आंदोलन, ये जो फौज की स्थापना की गई थी। 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ? यानी भारतीय संविधान को बनने का जो सीढ़ी होता है, पहले कब तैयार हुआ, कब स्थापना हुआ था? 1946 में ही जो है भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन का आयोग बैठाना चालू हो गया था। संविधान बनने के लिए जो है जो प्रक्रिया होती थी वो चालू हो गया था 9 दिसंबर से ही। पहली बैठक जो है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में ही हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमारा जो देश है भारत कब आजाद हुआ था? 1947 में। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश क्या हुआ? पूर्ण रूप से अंग्रेजों से मुक्त यानी आजाद हो गया था। स्वतंत्र, स्व मतलब होता है स्वयं, स्व मतलब होता है स्वयं यानी खुद का, और तंत्र मतलब होता है व्यवस्था यानी खुद का व्यवस्था। हम किसी पर निर्भर नहीं है। स्वतंत्र यानी आजाद है, हम किसी पर निर्भर नहीं है। और हमारा और एक तो प्रश्न है कि भारतीय गणतंत्र दिवस यानी गणतंत्र, जब हमारे देश को पूर्ण रूप से संविधान लागू कर दिया गया था, तब हमारा देश जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कब? 1950 में गणतंत्र दिवस लागू हो गया था, यानी गणतंत्र हमारा देश हो गया था। 1950 में हमारा देश गणतंत्र हो गया था, इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था, इसीलिए कहा जाता है गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।